हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये पीएम मिश्रा केमिस्ट्री क्लास फॉर बीएससी पार्ट 1 स्टूडेंट्स। आप रिकॉल करिए, हम लोग पिछले क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर और वाइटल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल पढ़ रहे थे, जिसमें हमने H2, H2+, He2, He2+, Li2 और Be2 का एमओ डायग्राम पढ़ लिया है। आज हम लोग उसके आगे शुरू करेंगे। इस क्लास में हम B2, C2 और N2 का मॉलिक्यूलर और वाइटल एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ेंगे। ध्यान रहे कि हम लोग जो अभी बना रहे हैं वो सिंपल है, सिंपल डायग्राम है। आजकल हाइब्रिड डायग्राम भी लोग बनाते हैं, जिसको हम लोग कुल्सन डायग्राम कहते हैं। तो आगे क्लास में हम उसको पढ़ेंगे। पहले भी देखते हैं हम सिंपल मॉलिक्यूलर और वाइटल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। आप इसको पढ़ें, अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर कुछ कमी आए उसको भी कमेंट में लिखें। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, खुद भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। सब्सक्रिप्शन बढ़ने से मेरा मनोबल भी बढ़ता है और फिर हम उसको आगे बढ़ाएंगे। चलिए तो आज हम पढ़ते हैं पहले मॉलिक्यूलर और वाइटल एनर्जी लेवल डायग्राम। किसका? न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का। वो भी कौन? सिंपल डायग्राम, हाइब्रिड नहीं, सिंपल डायग्राम। ठीक है, तो हम बना रहे हैं मॉलिक्यूलर और वाइटल एनर्जी लेवल डायग्राम। किसका? होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल का। कौन सा डायग्राम? सिंपल डायग्राम। सिंपल मतलब इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन को कंसीडर नहीं करते हैं, हर और वाइटल को अलग अलग मानते हैं। डाइएटॉमिक मतलब दो एटम वाला। होमोन्यूक्लियर मतलब जिसमें दोनों एटम एक ही एलिमेंट के हैं, जैसे H2, He2, Li2, Be2, B2, C2। ये हुआ होमोन्यूक्लियर का एटम। आगे हम लोग पढ़ेंगे फिर हेटेरो का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बोरन से शुरू करते हैं हम लोग। B2 का डायग्राम बनाएंगे। तो बोरन आप समझते हैं, बोरन है 1s2 2s2 2p1। बोरन का एटॉमिक नंबर है 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1। अब याद करिए, मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी में आपने पढ़ा है कि एटॉमिक और वाइटल्स ऑफ कंबाइनिंग एटम्स अंडरगो लीनियर कॉम्बिनेशन एंड गिव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और उसके लिए शर्त क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सिमेट्री एंड सिमिलर एनर्जी ओनली अंडरगो मिक्सिंग। सेम सिमेट्री सेम एनर्जी मतलब S स्फेरिकल है तो S का मिक्सिंग S से होगा, P का मिक्सिंग P से होगा। नंबर 2, सेम एनर्जी। एक एटम का 1s का मिक्सिंग दूसरे के 1s से होगा, 2s का 2s से होगा, 2p का 2p से होगा।
इसलिए इसमें 3 डायग्राम बनेंगे, 1s का, 2s का और 2p का। आइए हम बनाते हैं। ऐसे एनर्जी को हम दिखा रहे हैं, एनर्जी नीचे से ऊपर बढ़ रही है। आप समझ सकते हैं कि सबसे कम एनर्जी होती है 1s की, उसके बाद होती है 2s की और उसके बाद होती है 2p। आपको याद है कि हम ऑर्बिटल को इस डैश से दिखाते हैं और इलेक्ट्रॉन को एरो से दिखाते हैं। ये हुआ 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी है 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें है 1 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन किनों में से कहाँ देते हैं ये कोई बात नहीं है, आप किसी में दे सकते हैं। ये एक बोरॉन का हुआ एटॉमिक ऑर्बिटल। ऐसे ही दूसरे बोरॉन का भी होगा 1s, 2s और 2p, 1s2, 2s2 और 2p1। ठीक है, ये हुआ एटॉमिक ऑर्बिटल, एक बोरॉन का, वो दूसरे बोरॉन का। अब जब ये दोनों ऑर्बिटल नजदीक आएंगे, इनका मिक्सिंग होगा, 1s 1s से मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 बनेगा। एक की एनर्जी घट जाएगी, एक की एनर्जी बढ़ जाएगी। 2 मिलेंगे, ऐसे मिलकर मिक्स हो जाएंगे और 2 बनेंगे। एक की एनर्जी नीचे जाएगी, एक की एनर्जी ऊपर चली जाएगी। तो हम बनाते हैं, इसका नाम सिग्मा 1s, इसका नाम सिग्मा स्टार 1s। 1s 1s से मिलेगा, 2s 2s से मिलेगा। इसका नाम सिग्मा 2s, इसका नाम सिग्मा स्टार 2s। और 2p 2p से मिलेगा। ये पाई 2p, ये सिग्मा 2p, ये पाई स्टार 2p और ये सिग्मा स्टार। 1s 1s मिले, 2 मिले, 2 बने, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। 2s 2s से मिले, 2 बने, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। और जब 2p 2p से मिलेंगे, 3 3 मिले, 6 मिलेंगे तो 6 बनेंगे, 3 नीचे 3 ऊपर। जो 3 नीचे आएंगे उसमें सिग्मा 2 पाई और ऊपर जाएंगे इसमें सिग्मा स्टार 2 पाई स्टार। यही हुआ B2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, एनी क्वेश्चन? अब इस डायग्राम में हम इलेक्ट्रॉन फील करते हैं। आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन फील करते हैं हम लोग ऑफ प्रिंसिपल से, मतलब एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले सिग्मा 1s भरेंगे, फिर सिग्मा 1s स्टार भरेंगे, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा 2s स्टार, फिर पाई 2p, फिर सिग्मा 2p, फिर पाई स्टार 2p, फिर सिग्मा स्टार। या प्रिंसिपल से भरेंगे। समान एनर्जी का रहेगा तो पहले सिंगली भरेगा पैरेलल स्क्रीन में, तब पेयर होगा। इसलिए यहाँ पर समान एनर्जी का है, पहले सिंगली भरेगा तब पेयर होगा। यहाँ समान एनर्जी का है, पहले सिंगली भरेगा तब पेयर होगा। और पॉलिश प्रिंसिपल मतलब एक ऑर्बिटल में 2 ही भरेंगे, इसका स्पिन अपोजिट होगा। तो ऑफ प्रिंसिपल, हुन्स रूल और पॉलिश प्रिंसिपल का पालन करते हुए हम इलेक्ट्रॉन फील करते हैं। कुल 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4। 2s में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4। इसमें कुल 2 ही इलेक्ट्रॉन है और 2 ऑर्बिटल भी अगल बगल हैं और समान एनर्जी के हैं। अगल बगल मतलब समान एनर्जी, दोनों पी का एनर्जी पाई का एनर्जी समान है, तो हमने इलेक्ट्रॉन ही फिल कर दिया। अब निकालेंगे हम बॉन्ड ऑर्डर।
इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर? Nb माइनस Na/2 बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन बटे 2, इसका हो जाएगा 0। बॉन्ड ऑर्डर 2 माइनस 2 बटे 2 बराबर 0। इसका भी 2s में भी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 माइनस 2 बटे 2 0। पी वाला में बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग खाली, ये नीचे वाला पूरा बॉन्डिंग हुआ, ये पूरा एंटी बॉन्डिंग हुआ। तो बॉन्ड ऑर्डर 2 माइनस 0/2 बराबर 1। तो B2 का टोटल बॉन्ड ऑर्डर 0 + 0 + 1 बराबर 1। अगर B2 का कंप्लीट डायग्राम पूछता है तब तो आप पूरा बनाइए, और नहीं सीधे अगर कुछ रीजनिंग क्वेश्चन पूछता है आप 1s 2s को छोड़ भी सकते हैं, कोई अर्थ नहीं। ठीक है, अब इस डायग्राम के आधार पर हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर तो एक आ गया, चूंकि इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर 2, इसलिए B2 इज पैरामैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर 1 और नेचर कैसा? पैरामैग्नेटिक। आपसे हो सकता है ही क्वेश्चन पूछे, गिव रीजंस व्हाई B2 इज पैरामैग्नेटिक। क्या करेंगे आप? ये डायग्राम बना देंगे और लिख देंगे इट हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज पैरामैग्नेटिक। तब आप इसको नहीं भी बना सकते हैं। तीसरा काम करते हैं हम लोग, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। B2 का लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप जानते हैं क्या करते हैं हम लोग? जहां जहां इलेक्ट्रॉन है वो लिखते हैं। सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s*2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2p1, पाई 2p1। हम लिखेंगे सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s*2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s*2। अगर आप चाहें इस पाई को इसका नाम भी दे सकते हैं। याद रखिए अभी ऑलवेज कि हम सिग्मा को जेड मानते हैं, इसलिए पाई में एक्स वाई होता है। तो ये पाई पी एक्स और इसको पाई पी वाई कर दीजिए। पाई पी एक्स, पाई पी वाई, पी जेड। तो पाई 2px1 बराबर पाई 2px1। ये बराबर मतलब मैं थोड़ा नहीं, इसके बराबर ये हो गया। ये एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है, इस दोनों की एनर्जी बराबर है, सो दिखा रहा है। ये नहीं समझे कि पाई 2px1 बराबर पाई 2py, इसके बराबर है सो नहीं है। ये है कि दोनों की एनर्जी बराबर, ये एनर्जी बढ़ते क्रम में है और ये एनर्जी उसका बराबर है। कभी कभी हम लोग सिग्मा 1 सिग्मा 1*2 स्टार को के और के स्टार भी लिखते हैं। के स्टार मतलब फर्स्ट ऑर्डर के मानते हैं, इसको के स्टार कर दिया, आगे लिख देते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हुआ B2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। इसमें कुछ मन में प्रश्न है तो आप बताइएगा। अगर ये समझ गए तो सेम टू सेम ऐसा ही डायग्राम C2 का होगा और ऐसा ही डायग्राम Na2 का होगा। अंतर सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ेगा, तो प्रॉपर्टी बॉन्ड ऑर्डर कुछ बदलेंगे, डायग्राम यही रहेगा, बिल्कुल यही रहेगा। इसको आप तथा समझ लीजिए। इससे कोई मन में क्वेश्चन आता है तो हमसे पूछ लीजिए या कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसको बताऊंगा। ठीक है।
जो लोग समझ गए अपने से बनाइए C2 का, ट्राई करिए। फिर हम जब बनाएंगे तो उसको मिला लीजिएगा। C2 का ट्राई करिए, अपने से बनाइए। C2 और कार्बन 2, फिर कार्बन का कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 और 2p2। सिर्फ अंतर हुआ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा है। इसमें भी इसी तरह से 3 डायग्राम होंगे। ये हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल, एक C का, ये एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे C का, 1s2 2s2 2p2, 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p2 में 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p2 में 2 इलेक्ट्रॉन। अंतर समझ गया होंगे। 2p में चूंकि 3 ऑर्बिटल है समान ऊर्जा के और 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हुम्स रूल कहता है पहले सिंगली भरेगा समान दिशा में तब जोड़ा बनेगा। तो 3 ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन 2 ही है, इसे सिंगली भरा है। डायग्राम बिल्कुल सेम बनाइए वैसे ही, कोई अंतर नहीं है। अंतर है सिर्फ इलेक्ट्रॉन में। ये सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार, पाई 2p, सिग्मा 2p, स्टार 2p, सिग्मा स्टार, सब कुछ वही। फिर चाहे तो इसको पाई x कहें, इसको पाई y कहें, z कहें। ये तो ऊपर भी होगा, ये भी पाई 2p x स्टार, पाई 2p y स्टार। सिग्मा को हम z बोलते हैं, तो स्वाभाविक है कि पाई होगा x y। अब डायग्राम तैयार है। मैंने कहा डायग्राम यही है, जो B2 का है वही C2 का है, वही N2 का है। अंतर सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या में होगा। और इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, फिर वैसे ही भरेंगे 1 2 3 4। इसमें भी 4 है, 1 2 3 4। इसमें भी 4 हो गया। अब भरेंगे हुम्स रूल से, तो पहले 1 2 फिर 3 4। अब प्रिंसिपल भी करना है, तो पहले सिग्मा 1s फिर 1s स्टार, फिर 2s फिर 2s स्टार, फिर पाई 2p दोनों, उसके बाद जगह सिग्मा में एनर्जी के बढ़ते क्रम में। ठीक है। अब निकालें बॉन्ड ऑर्डर। इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 - 0/2, सॉरी 2 - 2/2 ना, 0। इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 - 2/2 0। इसका बॉन्ड ऑर्डर 4 - 0/2 बराबर 2। बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये नीचे वाला बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग खाली, ये हो गया। और इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में।
एटॉमिक ऑर्बिटल तो है ही। हम मॉलिक्यूल बनने के बाद B2 की बात करते हैं, B की नहीं। B2 पेयर 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 पेयर। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर 0। C2 इज डायमैग्नेटिक। C2 इज डायमैग्नेटिक। इट हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है वो होता है डायमैग्नेटिक। जिसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो होता है पैरामैग्नेटिक। C2 इज डायमैग्नेटिक। रीजनिंग क्वेश्चन आपसे पूछे, गिव रीजंस व्हाई C2 इज डायमैग्नेटिक, ये डायग्राम बना देंगे और लिख देंगे। फिर इसी तरह से हम इसका कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे बताइए? कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s स्टार 2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s स्टार 2, पाई px2, पाई py2। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s स्टार 2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s स्टार 2, पाई 2px1 इक्वल टू पाई 2py1। मैंने पहले भी कहा था इक्वल टू मतलब कि पाई px और पाई py की एनर्जी, ये एनर्जी बढ़ रही है, ये एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है। सबसे कम एनर्जी सिग्मा 1s का है, फिर 1s स्टार का है, 2s का, फिर स्टार का है, फिर पाई का है, फिर सिग्मा का है, ऐसे बढ़ रहा है। और अगल बगल का मतलब हुआ कि दोनों की एनर्जी बराबर है। दोनों पाई की एनर्जी बराबर होंगे, तो वो हम वहाँ दिखाते हैं कि बराबर है। बाकी सब बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, ये डायग्राम हो गया C2 का। अगर आपसे C2 प्लस पूछे, C2 प्लस में क्या होगा? एक C होगा, एक C प्लस होगा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, बाकी सब वही रहेंगे। इसको बना लीजिए। इसमें कुछ मन में प्रश्न है तो प्रश्न बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। है कुछ क्वेश्चन किसी के मन में? नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। हम इसी डायग्राम को C2 प्लस में चेंज कर देते हैं। आप इसको देख लीजिए, मलक से फिर से दोबारा नहीं बताएंगे। C2 प्लस में सिर्फ ये हो जाएगा, बस ये डायग्राम C2 प्लस का हुआ। एक C हुआ जो A से होगा, एक C प्लस रहेगा जो 1s2, 2s2, 2p1। C2 प्लस मीन्स C दो प्लस एक, तो एक C और दूसरा C प्लस। तो ये C हो गया 1s2, 2s2, 2p2 और C प्लस हो गया 1s2, 2s2, 2p1। ऑर्बिटल तो वही है, तो 1s से मिला सेम, 2s से मिला सेम, और ये जो 2p से मिला है उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। px2 पाई 2py1। ये C2 प्लस हो गया। आई होप कि शायद C2 वाला में हम लोग यहाँ 1 1 लिख दिए थे, चेंज कर दीजिए। C2 में पाई 2px2 पाई 2py2 होगा, गलती से लिखा गया था, प्लीज करेक्ट। C2 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में
करेक्शन कर लें, ये सिग्मा ये पाई 2px2 और पाई 2py2 होगा, 2 था दोनों में, तो स्लिप ऑफ माइंड हो गया मेरा। और C2 प्लस में पाई 2px2 और पाई 2py1, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो ये हो गया पैरामैग्नेटिक, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। तो C2 है डायमैग्नेटिक और C2 प्लस है पैरामैग्नेटिक। करेक्शन कर लिए ना, C2 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वो गलत हो गया था, यहाँ पर पाई 2px2 और पाई 2py2 होगा, करेक्शन कर लिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। N2 में N 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3। देखिए फिर वही ऑर्बिटल 3 ही है, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, डायग्राम बिल्कुल समान बनेगा। मैं बार बार बना रहा हूँ कि ताकि आपका अभ्यास हो जाए, और कोई खास बात नहीं है। फिर वही सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार, पाई 2p, सिग्मा 2p, पाई स्टार 2p, सिग्मा स्टार 2। ये 1s2, ये 2s2, ये 2p3, ये 1s2 2s2 2p3, 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p3 में 3 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। डायग्राम बन गया, और वाइटल एनर्जी डायग्राम बन गया। अब इलेक्ट्रॉन भरना है, फिर वही बात है, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, इसे भी 4 भरना है, 1 2 3 4, इसमें 6 है, 6 है तो पहले होम्स रूल से 1 2 3 4 तब 5 6, पूजा के बढ़ते क्रम ऑफ प्रिंसिपल, जहाँ समान है वहाँ सिंगली भरेगा तब जोड़ा बनेगा, भर दिए। अब आप फिर देख रहे हैं, ऐसा आता ही आपको बॉन्ड ऑर्डर 2 - 0/2 1, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 2 - 0/2 बराबर 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर 6 - 0/2 3, N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, मतलब N के बीच 3 बॉन्ड बनते हैं, 1 सिग्मा 2 पाई, इसीलिए आपको मालूम है कि N2 इनर्ट होता है, इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होता है। कारण आप देख रहे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कोई, वाई N2 इज इनर्ट, क्या कहेंगे? बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 इज 3, it has very high bond dissociation enthalpy, so at normal conditions N2 is inert. अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है बताइए? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखिए, पेयर 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 0, N2 क्या होगा? N2 is paramagnetic, N2 is
पैरामैग्नेटिक, N2 पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s2 पाई 2px2 बराबर पाई 2p/2 और सिग्मा 2pz2। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 पाई 2pi2 और सिग्मा 2pz2। हम लोग इसको पाई x और पाई y भी कर सकते हैं। सिग्मा 2px पाई 2px पाई 2py। ठीक है। तो चूंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर बहुत हाई है, सो N2 इज इनर्ट। एक और क्वेश्चन है, कभी पूछता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन C2 मॉलिक्यूल। तो आप देखे होंगे इस पिछला डायग्राम में C2 के इलेक्ट्रॉन सिर्फ पाई नहीं रहते हैं, सिग्मा में नहीं जाते हैं। इसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन C2 मॉलिक्यूल इज 2। इस एमओ थ्योरी से उसमें भी कंट्रोवर्सी है। हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़े हुए हैं कि पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, उसका पाई बनता है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। एमओ थ्योरी में उसको हम मिक्स नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू एमओ थ्योरी C2 हैज 2 पाई इलेक्ट्रॉन नो सिग्मा, 2 पाई बॉन्ड नो सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये दो बात को आप याद रखेंगे। ये N2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम बन गया। अब हम N2 प्लस बना कर देखेंगे। हम दोबारा फिर से बनाएंगे नहीं, हम सिर्फ बता देंगे आपको कि N2 प्लस का मतलब क्या है। N2 प्लस का मतलब एक N एक N प्लस। N रहेगा 1s2 2s2 2p3 और N प्लस हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। डायग्राम सेम रहेगा, 1s 1s से मिलेगा, 2s 2s से मिलेगा, pp से मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो यहाँ जो 3 3 6 था वो 3 2 5 हो गया। N2 प्लस में p में 5 ही इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5। ये हुआ N2 प्लस का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम जो भी आपके सामने बना है। और इसलिए देखिए बॉन्ड ऑर्डर बदल जाएगा। अब 5 ही इलेक्ट्रॉन है, ये हो जाएगा 2.5 और इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है, इसलिए हो जाएगा सॉरी क्या हो जाता है N2 में लिखा गया था पैरामैग्नेटिक, वो लिखा था पहले से, उसको N2 इज डायमैग्नेटिक। N2 इज डायमैग्नेटिक और अभी जो बना है N2 प्लस वो है पैरामैग्नेटिक। N2 प्लस इज पारा। वो करेक्शन कर लीजिए, 2 करेक्शन हो गया इसमें, पता नहीं क्यों गलती हो रहा है। एक करेक्शन हो गया, C2 का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे थे उसमें पाई px 2 पाई py 2 होना था। और दूसरा अभी गलती हो गया कि N2 इज डायमैग्नेटिक। N2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था, so N2 इज डायमैग्नेटिक, गलती से लिखा गया पैरामैग्नेटिक। N2 प्लस इज पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो ये 2 करेक्शन कर लें। आई एम वेरी सॉरी, ऐसा मिस हो गया, इसलिए आपसे करेक्शन कर लीजिए। और कुछ मन में प्रश्न है तो आप बताइए। ये हमने आपको B2 C2 N2 C2 प्लस N2 प्लस सब का सिंपल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम बता दिया, उसका मैग्नेटिक नेचर बता दिया, बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखा दिया और
इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। इसको आप पढ़ें, इस पर जनरली रीजनिंग क्वेश्चन ही रहेंगे, तो आई होप कि आप बना लेंगे या ऑब्जेक्टिव कहीं रहेगा तो समझ जाएंगे। रिजल्ट क्या हुआ, B2 पैरामैग्नेटिक है, C2 और N2 डायमैग्नेटिक है। C2 में 2 पाई बॉन्ड है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं लिख देता हूँ, इसको आप ध्यान रखिए। Point 1, B2 is paramagnetic. MO contain 2 unpaired electron. दूसरा, C2 and N2 are diamagnetic. क्यों? They have no unpaired electron. तीसरा, C2 has 2 pi bonds. C2 has 2 pi bonds, no sigma. No sigma. चौथा, C2 plus and N2 plus are paramagnetic and fractional bond order, फ्रैक्शन में है। C2 का 3/2 आया, C2 प्लस का N2 प्लस का 5/2 आया, ठीक है। और N2 इज इनर्ट, ठीक है। क्यों? बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, bond dissociation enthalpy is very high. N2 is inert because its bond dissociation enthalpy is very high. N2 का बॉन्ड अगर 3 है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत हाई है, सो N2 इज इनर्ट। तो इस डायग्राम से इतना जानकारी आपको मिला, ठीक है। 2 मिस्टेक आपने देखा कि हमसे हो गई। C2 का जो लिखे कॉन्फ़िगरेशन, उसमें हमने पाई px पाई py में 1 उसको 2 कर दीजिएगा, और N2 इज डायमैग्नेटिक, वो करेक्शन कर लीजिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, इसको पढ़ लीजिए। अगर मन में कहीं संदेह है तो उसको कमेंट करिए, आई विल हैप्पी टू गिव यू आंसर। और इस चैनल को, प्रेम मिश्रा केमिस्ट्री क्लास चैनल को सब्सक्राइब खुद भी करें और लोगों से भी आग्रह करें, अधिक सब्सक्रिप्शन हो, लाइक हो, कमेंट हो। और अगले क्लास में हम लोग फिर अब O2 से शुरू करेंगे, O2, F2 और Ne2 का पढ़ेंगे। उस डायग्राम में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, डायग्राम में परिवर्तन होगा। ये तीनों एक तरह का था, इसलिए हमने एक साथ बता दिया। तीनों ध्यान रखिएगा, इस तीनों के B2, C2, N2 के डायग्राम एक जैसे हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के नंबर में अंतर है, ठीक है। डायग्राम भी जैसे एक बार बना लिए तो सब बना लिए, इलेक्ट्रॉन ही भरना है। लेकिन इसके बाद डायग्राम में परिवर्तन होगा, उसको अगले क्लास में देखेंगे। आप पढ़ते रहिए, कमेंट करते रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, कोई टेंशन की बात नहीं। थैंक यू।